हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री से जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सॉल्यूशन, जो चैप्टर 2 है आपका विलियन, और विलियन में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा हेनरी जो रूल है, हेनरी का जो नियम है आपने पढ़ा दोस्तों वहां पे, कि आपके पास में एकांक जो आपके पास में अपन कह सकते हैं वहां पे कि निश्चित ताप पर विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। और वहां आपने देखा m समानुपाती p, m इक्वल टू के एच इंटू पी। ये जो आपके पास था हेनरी का नियम था। हेनरी के नियम को अपन ने वहां पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया कि विलेयता को मोल अंश x मान लिया जाए, तो विलेयता को मोल अंश x मान लिया जाए तो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है p समानुपाती x। p इक्वल टू आपने माना वहां पे दोस्तों आपके पास में आ गया था क्या कि के एच इंटू एक्स। पी और एक्स में ग्राफ आपने देखा, स्ट्रेट लाइन आपको समानुपाती ग्राफ वहां पे था, तो सीधा सरल रेखा आपको प्राप्त होती है। हेनरी के नियम की सीमाएं आप पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, उपयोगिताएं, क्या क्या एप्लीकेशंस थी जो हमारे अपन कह सकते हैं यहाँ पर दैनिक क्रियाओं से, या फिर अपन कह सकते हैं जैविक घटनाओं से, बायोलॉजिकल जो घटनाएं होती हैं उनसे किस तरह से ये रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों। आप लोग बस फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हेनरी के नियम के अंदर हम पढ़ेंगे आज हेनरी के नियम से कि हेनरी के नियम की क्या क्या उपयोगिताएं रही, क्या क्या अनुप्रयोग रहे। ओके, देखिएगा जो यूजफुल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा यहाँ पे हमने कहा हेनरी नियम के अनुप्रयोग, शुरू कर रहे हैं हम। हेनरी नियम के अनुप्रयोग या उपयोगिताएं कह सकते हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग जो है हेनरी के नियम से है देखने को आपको मिलेंगे। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे फर्स्ट देखिएगा, पहला जो है आपके पास में सबसे फर्स्ट जो अनुप्रयोग है हेनरी के नियम से। देखिए दोस्तों, जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, जो आपके पास इस तरह के जो पेय पदार्थ जो आपको देखने को मिलते हैं, आप मार्केट से लाते हो, जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हो, वहाँ पे जैसे आप उसका ढक्कन ओपन करते हो उससे गैस निकलती है। आप जानते हैं दोस्तों कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा आपने, अगर दोस्तों वो गैस ऊपर होती और बॉटल में नीचे लिक्विड द्रव जो आपका भरा हुआ है उसके अंदर वो होता, तो गैस और द्रव आपको अलग अलग लेयर में ऐसा दिखते, तो आप क्या वो ले लेते बोतल, आप कहते हैं इसमें तो गैस गैस ही, इसमें लिक्विड तो है ही नहीं, खाली। ओके, तो गैस को बहुत अधिक दाब पर क्या किया जाता है, गैस की जो विलेयता जो है उसको अधिक से अधिक करने के लिए, उस CO2 को उसमें ज्यादा से ज्यादा घोलने के लिए उसको अधिक दाब पर बंद किया जाता है। पहली एप्लीकेशन है। ओके, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट जो अनुप्रयोग है क्या कहेंगे कि पेय पदार्थ जैसे आपके पास है कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक, ओके, सोडा वाटर हो गया, क्लियर, इत्यादि की बोतलों या इत्यादि की बोतलों या बोतलों में CO2 की विलेयता, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए इन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ओके, इन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर इत्यादि की बोतलों में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए इन्हें
उच्च दाब पर बंद किया जाता है। पहली उपयोगिता। देखिएगा दोस्तों, नंबर सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे क्या कि देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं बात करूं आपसे कि जो पानी है उसमें मान लो दुर्गंध आ रही है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्मेल कर रहा है पानी, तो उस दुर्गंध को, उस स्मेल को हटाने के लिए, वो गैसेस के कारण आती है, गैसें हैं कोई उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों की गैसें हैं, तो उसको हटाने के लिए उसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, जिससे क्या होता है, गैसें ताप बढ़ाने से, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैसों के अणुओं की उस पानी से दूर हो जाती हैं, पानी से बदबू दूर हो जाती है। ओके, तो देखिएगा सेकंड जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे देखिए दोस्तों क्या सेकंड के लिए कि पानी में आ रही दुर्गंध, पानी में आ रही दुर्गंध को, में आ रही दुर्गंध, जो बदबू है, दुर्गंध यानी कि यहां बदबू से रिलेटेड है, बदबू को गरम करके दूर किया जाता है, दूर किया जा सकता है, गरम करके उसको दूर किया जा सकता है। क्यों दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर, ताप को आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे, गैसों के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है दोस्तों, ये आप बढ़ाएंगे तो ये भी इंक्रीज होगी। ओके, तो देखिएगा अपन ने यहाँ पे कहा कि ताप आपने बढ़ाया है दोस्तों, ध्यान रखना, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसों के अणुओं की स्थानांतरण जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, यहाँ पे ये भी अपन ने लिख दिया कि इंक्रीज होगी, प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इंक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों, देखिए स्थानांतरण गतिज ऊर्जा अगर ये होगी तो इससे क्या होंगी, गैसें बाहर निकल जाएंगी। दैट मीन्स जो बदबू या दुर्गंध है, बदबू या जो दुर्गंध है, दुर्गंध, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बाहर गैसों के रूप में, गैसों के रूप में। क्लियर, तो देखिएगा ये अपना एक स्पेशली यहाँ पे सेकंड जो है एप्लीकेशन थी इसके लिए, क्या कि पानी में आ रही दुर्गंध को गर्म करके, पानी को गर्म करके दूर किया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों, और गैसों के अणुओं की यदि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो बदबू या दुर्गंध उसके अंदर आ रही है वो क्या हो जाएगी, गैस के रूप में, अणुओं के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आपका जो पानी जो दुर्गंध दे रहा था अब वो दुर्गंध देना बंद कर देगा। क्लियर है, देखिएगा, गुड। तीसरी जो एप्लीकेशन है, थर्ड जो एप्लीकेशन है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या है थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो एनोक्सिया एक बीमारी है। एनोक्सिया ये किसमें, कैसे, क्या, कब हो जाती है, एनोक्सिया के सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, बताते। देखिएगा एनोक्सिया क्या है। देखिए दोस्तों, एनोक्सिया के बारे में बात करूं मैं आपसे तो एनोक्सिया जो है क्या होती है, देखिएगा एनोक्सिया के बारे में बात करें आपसे। देखिए कुछ जो ऐसे जो व्यक्ति जो पहाड़ों पर रहते हैं दोस्तों, कहाँ रहते हैं, जो जिनको अपन अवरोहक कह सकते हैं, आरोहक, जो पहाड़ों पे पर्वतारोही की बात कर सकते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर, जो ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं धरातल से, जैसे जैसे अपन पहाड़ी की ओर, पर्वत की ओर जाते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि दाब क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। पता है दोस्तों, जैसे जैसे दाब कम होगा O2 की सांद्रता जो है, O2 की जो सांद्रता, ऑक्सीजन, एनोक्सिया। देखिए दोस्तों अपन कहते हैं, जैसे इस तरह को याद रखने के लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं, हैप्पी, खुश, अनहैप्पी, नाखुश, या जो आपके पास, आपको पता है एज ए अपोजिट वर्ड की तरह होता है। तो ऐसे ही
आपके पास ऑक्सीजन एनॉक्सीजन, मतलब दैट मीन्स वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो उनके ऊतकों में, रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं, नंबर 1। ठीक है, वो व्यक्तियों को मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी जो बीमारी है उसे हम, ऐसे जो सिम्टम्स हैं उसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ये भी हेनरी के लॉ से रिलेटेड है। देखिए क्या, तो इसमें भी हम कहेंगे कि ऊंचे स्थान, ऊंचे पहाड़ी स्थानों, ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों या क्लाइंबर्स, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते रहते हैं, पर्वतारोही जो अक्सर पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते रहते हैं, पर्वतारोही व्यक्तियों या पर्वतारोहियों, ओके दोस्तों, पर्वतारोहियों के ऊतकों में, ठीक है, रुधिर में, ऊतकों में O2 की सांद्रता, O2 की सांद्रता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ओके। O2 की सांद्रता क्या हो जाती है, ऊतकों में O2 की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे इन्हें मानसिक विकार होने की संभावना होती है, मानसिक विकार उत्पन्न, जिनसे इनमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इनमें मानसिक विकार, ओके, उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ओके दोस्तों, मानसिक विकार क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर। अर्थात व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता, अर्थात व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता, इसे एनॉक्सिया नामक बीमारी या एनॉक्सिया कहते हैं, इसे एनॉक्सिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, एनॉक्सिया कहा जाता है। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। एनॉक्सिया, जो पर्वतारोही होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ी वाले स्थानों पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में, ऊतकों में, रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे मानसिक विकार व्यक्तियों को उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता है, इसे एनॉक्सिया नामक बीमारी कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। फोर्थ जो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन अपन कहें, वो है आपके पास में, देखिए कौन सी, फोर्थ नंबर पे आपके पास में आती है बेंड्स। बेंड्स की बीमारी भी हो जाती है। बेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए बैंड क्या होता है, बैंड की बात करें तो देखिए दोस्तों, बैंड्स की बात करें, जैसे जो आपके पास सी ड्राइवर, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर तैराक वगैरह की बात कर रहे हैं हम, जो गोताखोर होते हैं, वो अपने साथ, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या पिक्चर वगैरह में, पीछे एक ऑक्सीजन का एक सिलेंडर वगैरह लेकर के चल जाते हैं। ओके, उस सिलेंडर में वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन क्या लेते हैं, वहां पे नाइट्रोजन भरी होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बात समझ में आ रही, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अधिक दाब के कारण नाइट्रोजन जो है वो रुधिर में, वो साथ साथ अपन कहते हैं उसके जो ऑक्सीजन के साथ साथ रुधिर में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि उसके ऊतकों में सब जगह वो ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ सप्लाई ऑक्सीजन की हुई है, वहाँ साथ में अधिक प्रेशर के कारण नाइट्रोजन भी विलय हो जाती है, नाइट्रोजन भी चली जाती है, चली गई। अब क्या होगा, आप कहेंगे सर इससे क्या हुआ, देखिएगा,
जैसे ही व्यक्ति बाहर की ओर आता है प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब व्यक्ति जैसे ही बाहर की ओर आएगा प्रेशर कम होगा, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो उसने अंदर ली थी दोस्तों, वो ऑक्सीजन तो क्या हो गई, उसके क्रियाकलाप एक्टिविटी, क्रियाकलाप का मतलब है वहां पे एक्टिविटी से मेरा मतलब है जैसे वो उस तरह से हाथ पैरों को चला रहा था या एक्सरसाइज जो भी उसके अंदर जो स्विमिंग की जो एक्सरसाइज है, वो इस तरह की जो स्विमिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं वो सब कर रहा था, या व्यक्ति कुछ वर्क कर रहा था, या व्यक्ति का माइंड वर्क कर रहा था, उन सभी क्रियाकलाप उस सभी एक्टिविटीज के अंदर क्या हो गई, खर्च हो जाती है, काम में ले ली जाती है। कौन, ऑक्सीजन को काम में ले लिया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज वहां पे नहीं होता, वो उसके लिए जहरीलापन बन जाती है, उसका एक अपन कह सकते हैं विष का काम करने लग जाती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है दाब कम होता है, दाब कम होने से दोस्तों नाइट्रोजन तो क्या ऑक्सीजन तो काम में आ गई, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वो जो बुलबुलें हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार आपने ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, कई बार आपके घर के अंदर, एक समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि नल में पानी रुक जाता है, आता नहीं है, या रुक रुक के आता है, तो आप कई बार सभी टंकी जब वहाँ आपकी जो ऊपर टंकी जो घर की छत पे लगी हुई है वो जब खाली हो जाती है उसके बाद टंकी भी फुल कर देते हैं, लेकिन पानी नल में नहीं आ रहा होता है, या कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट, उसमें अपन कैसे कुछ मिनटों के लिए वहाँ पे पानी नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, सभी टैप को, नल को खोल के आ जाते हैं, जिससे आप कहते हैं एयर आ गई, उसमें हवा ले ली है, एयर आ गई, एयर निकलती है पहले, एयर खूब सारी निकलने के बाद पाइप के ब्लॉकेज जो हैं वो सारे खुल जाते हैं और पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ही होता है क्या इस केस में, बैंड्स वाले केस में होता है, क्या होता है दोस्तों कि बैंड के केस में जैसे ही वो नाइट्रोजन जो है बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, बुलबुलों जो के रूप में जो बाहर आती है, वो बुलबुले जो बबल्स हैं उसका कहीं ना कहीं आपके केशिकाओं में, या रुधिर की सप्लाई जहाँ भी हो रही है वहाँ पे केशिकाओं में उसके ब्लॉकेज बन जाते हैं, जगह जगह वो रुक जाता है बुलबुला। जैसे कई बार देखा होगा ना आपने पेन वगैरह की इंक वगैरह में देखा, बीच में बुलबुला बन गया, आगे पेन चलना बंद कर देता, फिर आप पीछे से फूंक वगैरह लगाते हो, ऐसा कुछ करते हो, देखा होगा बचपन में ऐसी चीज़ें। तो आप वहाँ से प्रेशर का ये इफेक्ट जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर से क्या इफेक्ट रहा है, तो ये हेनरी का लॉ है, ये किस तरह से दैनिक जीवन में यूजफुल है, ये बातें आपको बताना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज जैसे बंद होता है, वो ब्लॉकेज आ गया, वहाँ पे ब्लॉक लग गया, अवरोध आ जाता है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसको अपन बैंड्स की बीमारी कहते हैं। फिर उसके बाद कई सारे स्टेप, सर्जरी वगैरह, मतलब बाईपास वगैरह आप सोच रहे हो कि इस तरह से स्टेप ले जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन वो एक बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत भयंकर वहाँ पे दर्द होता है व्यक्ति को, उस समय पीड़ादायक होता है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है इस बैंड्स की बीमारी से। ओके, तो इससे बचने के लिए, आज इसके जहरीलेपन से बचने के लिए वो हीलियम से तनु की गई वायु का प्रयोग करते हैं। क्या रेशियो इसका रहता है वो हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं सिंपली इसके लिए क्या, कि गोताखोर समुद्र में अपने साथ O2 के साथ N2, ठीक है, मिश्रित की हुई वायु सिलेंडरों में भरकर ले जाते हैं, सिलेंडरों में भरकर ले जाते हैं। क्लियर है, सिलेंडरों में भरकर ले जाते हैं, परंतु वहां पे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, देखिएगा, सिलेंडरों में भरकर लेके दाब जो है अधिक होने के कारण, ठीक है, दाब अधिक होने के कारण, अंदर जो है दाब अधिक होने के कारण देखिए दोस्तों क्या कहेंगे, दाब जो है अधिक होने के कारण O2, N2 भी O2 के साथ, ओके, N2 भी O2 के साथ, ठीक है, रुधिर में क्या हो जाती है, रुधिर में
क्या हो जाएगी दोस्तों, मिक्स हो जाती है, मिक्स हो जाती है या विलीन हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ओके, अब देखिए क्या होगा, परंतु देखिए क्या, परंतु जैसे ही व्यक्ति बाहर की ओर आता है, व्यक्ति जैसे ही बाहर की ओर आता है, व्यक्ति बाहर की ओर आता है, दाब कम होने के कारण देखिएगा, ऑक्सीजन तो क्या आ गई, क्रियाकलाप में खर्च हो जाती है। ओके, O2 जो है यानी कि श्वास के साथ ली गई ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे हम कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम स्पेशली एक ऊपर भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि श्वास के साथ ली गई ऑक्सीजन, ठीक है, वो तो क्रियाकलाप में काम आ गई। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे भारी दाब कम होने के कारण श्वास के साथ ली गई, ये अलग से है पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे ली गई O2 तो क्रियाकलाप एक्टिविटी जो उसने की है वो में खर्च हो जाती है या काम में ले ली जाती है, परंतु नाइट्रोजन N2 शेष रह जाती है जो भारी दाब कम होने के कारण, जो यहाँ हम कहें जो मतलब N2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। क्लियर हो गया दोस्तों, जिसके कारण केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया, जिससे केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात तो वहां पे क्या होगा, अर्थात इसे ही अपन क्या कहेंगे, बेंड्स, इसे बेंड्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको बेंड्स कहा जाता है, ठीक है। यह अत्यधिक पीड़ादायी, यह अत्यधिक पीड़ादायक होता है, पीड़ादायी होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है तथा व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर हो गया, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, इससे बचने के लिए, इसके जहरीलेपन से बचने के लिए देखिए क्या करते हैं आजकल, यहां हम कहेंगे इसके जहरीलेपन से बचने के लिए, इसके जहरीलेपन से बचने के लिए आजकल
हीलियम से तनु की गई, हीलियम से तनु की गई वायु का प्रयोग करते हैं। तनु की गई वायु का प्रयोग किया जाता है, की गई वायु का प्रयोग किया जाता है। हीलियम से तनु की गई वायु का क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, हीलियम से तनु की गई वायु का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या रेशियो होता है देखिएगा, हीलियम प्लस यहां पे 11.7% का रेशियो प्लस, बात करें दोस्तों यहाँ पे साथ ही में आपके देखिएगा, साथ ही यहाँ पे बात करूँ आपसे, हीलियम का रेशियो आपने देख लिया यहाँ पे 11 आपके पास 7% में है। बात करें O2 की तो 32.1%। बात करें साथ में N2 की 56 पॉइंट, ठीक है दोस्तों, 56.2%। ओके, ये जो रेशियो है ये यूज किया जाता है, देखिएगा मोस्ट ये आजकल इसके अंदर यूज किया जाता है। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सिलेंडर के अंदर इस रेशियो में मिक्स करके उस सिलेंडर को तैयार करके ले जाया जाता है। इससे बेंड्स की बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो हीलियम से तनु की गई वायु का प्रयोग करते हैं, जिसमें हीलियम जो है 11.7, 32.1 और 56.2% N2, O2 और N2, ये जो है एक रेशियो रहता है उस सिलेंडर का, इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये थी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की उपयोगिताएं। देखिएगा, पहली उपयोगिता दोस्तों आप देख चुके हैं कि आपके पास में थी कि वे पदार्थ, जैसे आपके पास पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर वगैरह है इत्यादि की बोतलों के अंदर CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इन्हें उच्च दाब पर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। पानी में आ रही दुर्गंध या बदबू को गर्म करके दूर किया जा सकता है। थर्ड थी एनॉक्सिया, जो पहाड़ी पे रह रहे हैं लोग उनके अंदर एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है क्योंकि O2 की सांद्रता रुधिर में, ऊतकों में कम हो जाती है। अब बात करते हैं बेंड्स, गोताखोर जो होते हैं समुद्र में जाते हैं, दाब अधिक होने के कारण ऑक्सीजन के साथ मिक्स की गई जो नाइट्रोजन लेके जाते हैं, वो नाइट्रोजन क्या है रुधिर में मिक्स हो जाती है। अब रुधिर में मिक्स हुई O2 तो क्रियाकलापों के अंदर काम में ले ली जाती है, परंतु जो उनके साथ में N2 की बात करें वो जो है खर्च नहीं होती। उसका जो जहरीलापन है वो क्या करता है, जैसे वो बाहर आता है दाब कम होने के कारण बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम, यानी कि बड़ा पीड़ादायी दर्दनीय होता है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। और फिर हमने देखा इससे बचने के लिए आजकल हीलियम से तनु की गई वायु का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, क्या रेशियो रहता है इसके जहरीलेपन से? ना N2 के जहरीलेपन से। ओके, इसका जो रेशियो है ये रेशियो रहता है। ओके, बेंड्स के जो जहरीलापन है, बेंड्स की बीमारी, इससे बचने के लिए इन सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ये थी हेनरी के नियम की एप्लीकेशंस, उपयोगिताएं, जो अनुप्रयोग है वो आपने देख लिया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।